गाइस, क्या हाल सब बिगिन यू आर वाचिंग द एडुक्रिश चैनल। सो आज की वीडियो रिलेटेड है हमारे एग्ज़ाम्स के बारे में, जो कि मैंने बहुत पहले पोल डाला था। लगभग हो गए होंगे 2 हफ्ते। तो 2 हफ्तों के लिए यार माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हें साइड पे दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा हमारा जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स थे भाई, ये सारा ही था। और ये जो पिछला हफ्ता गया है भाई, ये वाला तो पूरे 6-6 घंटे के पेपर थे। तो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं पेपर्स के बारे में। और यार हॉस्टल से पहले मैं बता दूं, हॉस्टल वाली वीडियोस जो थी बॉयज़ हॉस्टल की बन गई थी। गर्ल्स हॉस्टल की यार थोड़ा डिले लगेगा, टाइम लगेगा, बिकॉज मैं एक तरीके से गर्ल्स हॉस्टल को ही बोल सकता हूँ, वहाँ पे हम जा नहीं सकते। मैं बस तुम्हें, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं बाहर बाहर से तुम्हें दिखा दूँ तो बाहर बाहर से ही दिखा पाऊंगा, बट भाई वो बाहर से भी बिल्डिंग नहीं दिखती। ठीक है, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है उसके, मतलब थोड़े पेड़ वेड़ हैं, और पॉश एरिया के अंदर ही है वो। अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत उसकी, अगर मैं बात करूँ आसपास के लोकेलिटी की, तो थोड़ा पॉश एरिया में है, और लगभग 300 या 500 मीटर दूर है हमारे CCA मेन कैंपस से। ठीक है, और अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिल भी जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल से सर्च मारोगे। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत मैप से दिखा दिया था, तो तुम उसके मतलब गूगल पे देख लोगे ना फोटोज़, तो तुम्हें दिख जाएंगी। बाकी मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहता हूँ यार लाना, बट क्या करें, थोड़ा सा लैक हो रहा है, क्योंकि देखो वहाँ पे एक तो कपड़े भी थोड़ा बहुत हैं जो कि मतलब वहीं बाहर ही सूखते हैं, तो भाई वहाँ पे ना ब्लॉकिंग हो रखी है, और थोड़ा काम भी चल रहा है हॉस्टल्स में। हर हॉस्टल में कुछ ना कुछ काम चल रहा है, और थोड़े बहुत डाउट्स थे यार कि AC होता है कि नहीं होता हॉस्टल के अंदर। तो भाई हॉस्टल के अंदर AC नहीं होता, अगर मैं तुम्हें पहले बता दूँ। ठीक है, तुम्हारे पर्सनल कूलर्स क्या पता अलाउड हो, वैसे पंखे ही होते हैं। ठीक है, और मैं डे स्कॉलर हूँ, तो डे स्कॉलर के हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ। और क्योंकि हॉस्टलर्स का ऐसा है कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब अलाउड होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती अलाउड। बट कैसे भी दोनों तरीके हैं अरेंज करने के, अलग अलग तरीके होते हैं अरेंज करने के, तो वैसे अरेंज को हो जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की, सो हमारे पास कुछ पेपर्स हैं, जैसे कि मैं तुम्हें एक पेपर दिखा देता हूं। ये है हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पेपर। तो ये देख सकते हो, इसमें 4 यूनिट्स हैं, एंड ये किस तरीके का पेपर है इसमें देख सकते हो। अगर मैं टाइम का बात करूँ तो यहाँ पे देखो लिख रखा है टाइम अलॉटेड जो है हमारा 6 घंटे का। ठीक है ना, तो 6 आवर्स का है, और मैं कोई जोक नहीं मारा था भाई, 6 आवर्स का सच में 12 घंटे के पेपर होते हैं, जो कि हमारे 2 दिन चलते हैं 6-6 घंटे के। ठीक है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड हमारा आगे जाके जो कि इसके अगला ईयर है, जो कि हमारा 3rd ईयर है, उसमें जाके हमें 18 घंटे का पेपर देना है। तो इसीलिए ये वाला स्केड्यूल थोड़ा टाइट था। और इस वीडियो के जस्ट बाद में एक और वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि भाई एक स्टोरी के रिलेटेड है, और उसी से तुम मेरे को बताना कि मेरे को उत्तराखंड की और वीडियोस डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि देखो ये वाला भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो ह्यूमरस जो मेरे अंदर है, तो वो भी दिखाना ज़रूरी है। तो वो वीडियो इसके बाद आएगी, एंड वो बहुत अच्छी है। उसकी थोड़ी सी क्लिप मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ, एंड अगर पूरी क्लिप चाहिए तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एंड वो पूरी पूरी वीडियो डन है उसको। हाँ माँ बताओ, चलो आप बात क्या रहे बता रहे थे, हाँ तो बताओ। तो वो गधेरे में सोया था। हाँ हाँ। उसकी पूंछ हम्म। इतनी लंबी खड़ी हो रखी थी। तब हम्म। ये शादी की बात है आपकी, शादी के टाइम नहीं की? पहले शादी से पहले, अच्छा। तब मैं आप बोझ को धा लगे वो पार हो वहाँ में। अच्छा, बागोड़ ढार कितना दूर होगा अम्मा यहाँ से? बागोड़ ढार जो है बागोड़ ढार मतलब टाइगर्स केव, या फिर टाइगर्स डेन बोल सकते हो, जो भी लायंस डेन होता है। तो बस मेरे को एडिट करके डालना है। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले हमारे पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पेपर है, हमारा यहाँ पे है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पेपर। तो यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो, यूनिट 1 में लिख रखा है डिज़ाइन एंड डिटेल स्टेयरकेस विद 1 मीटर विड्थ फॉर द फ्लोर, 3.5 मीटर फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो अगर मैं थोड़ा बहुत तुम्हें मतलब इसको बताने नहीं वाला, एक्सप्लेन नहीं करने वाला मैं, पर यहाँ पे तुम देख सकते हो ये सारा पेपर है हमारा। फर्स्ट यूनिट ये रहा, सेकंड यूनिट ये रहा, थर्ड यूनिट ये रहा, फोर्थ यूनिट ये रहा। अब जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना गाइज, ये समझो ध्यान से। अब मैं तुम्हें बाकी के पेपर्स भी दिखाता हूँ, इसके अंदर कॉमन क्या चीज़ें हैं वो तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, फिर आता है ग्राफिक्स का पेपर। ग्राफिक्स का पेपर भी लिखते हो यहाँ पे 6 घंटे का है, एंड 100 मार्क्स, एंड 20, 30 एंड 50 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। इसमें और का ऑप्शन दे रखा है जिसमें, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी और का ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड इसमें, एंड थर्ड उसमें कंपलसरी है, जो कि यहाँ पे हमें एक तरीके से पर्सपेक्टिव भी दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन अगर मैं पढ़ के बताऊँ तो, ड्रॉ योर रेंडर मीडियम ऑफ योर चॉइस। ठीक है, कोई सा भी मीडियम, कोई भी चॉइस का मीडियम, वाटर कलर हो गया, अल्कोहल मार्कर हो गए, या पेंसिल कलर, जो भी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, एनी इंडियन मॉन्यूमेंट ऑफ, ठीक है, एनी इंडियन मॉन्यूमेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें दिखानी है। टेक्सचर हो गया, लाइट हो गया, शेडोज़ हो गए,
मटेरियल हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, सराउंडिंग लैंडस्केप हो गया एंड ह्यूमन फिगर्स हो गए। तो ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन था। और उसका सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये वाला क्वेश्चन करा है जो कि मिलान फैशन वीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो आर्ट गैलरी जो थी वो। तो अभी हम कॉमन बताएंगे इन सभी पेपर्स में क्या क्या है। तो बाकी भी पेपर दिखाता हूँ तुम्हें। फिर आता है हमारा स्टील स्ट्रक्चर, जो कि सबसे मतलब आर्किटेक्चर के अंदर अगर बात करें तो जिसमें सप्ली आती है बच्चों की वो इसी में आती है। एंड अगर तुम्हारी मैथ स्ट्रांग है तो भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और थोड़ा सा तुम्हें अगर तुम अच्छी तरह रट सकते हो तो तुम्हारा और बेटर है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से मैंने अटैम्प्ट करे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सर्कुलर स्लैब आया था एक क्वेश्चन, ये रहा। फिर यहाँ पे स्टेयरकेस कैसे बनती, कैसे क्या क्या होता है उसमें, यहाँ पे वो है। बाकी यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था जिसमें हमें डॉगलेग स्टेयरकेस एंड स्पाइरल स्टेयरकेस को एक तरीके से बताना था, दोनों में क्या डिफरेंस है एंड ऑल। फिर यूनिट 2 आ गया। यूनिट 2 के अंदर हमारा फिक्स बीम ये सब वाला क्वेश्चन था। तो ये क्या पता आपको पता नहीं होगा क्योंकि अभी आप 12th में हो, तो अभी आपको इतनी सारी चीज़ें आपको पता नहीं होगी कि ये स्ट्रक्चरल थिंग है। तो फिर अगर हम बात करें जो कि मतलब क्या पता है सेकंड ईयर वाले भी देख रहे होंगे, तो हम उनके रिलेटेड भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है डिज़ाइन का पेपर और ये है 12 घंटे का। देखो यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो ये 12 घंटे का पेपर है और रेजिडेंशियल स्कूल इस बार आया था। और यहाँ पे अगर देख सकते हो ये पॉज करके तुम सारा इसे पढ़ सकते हो कि क्या क्या था। तो यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल्स कर रखे थे क्योंकि की पॉइंट्स थे। एंड फिर मूव ऑन करते हैं इनसे आगे और तुम्हारे पेपर को आगे रख देता हूँ। और ये देखो, तो इसके आगे का जो पेपर था वो ये रहा हमारा, ठीक है, कि क्या क्या बनाना है क्या क्या नहीं करना। और यहाँ पे नोट भी कर रखा है मैंने, वैसे पेपर में अलाउड नहीं होता क्वेश्चन में, बट नहीं नोट कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें बची हैं। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अगर देख सकते हो तुम कि स्कोप ऑफ वर्क जो हमारे जो हम बनाएंगे शीट में उसमें क्या क्या होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, इस बार हमारा जो आया था वो स्कूल आया था प्लस रेजिडेंशियल स्कूल था। तो उसमें दोनों चीज़ें बनानी थी, हॉस्टल भी बनाना था एंड स्कूल भी बनाना था। ये पहली बार इतना टफ पेपर आया था। तो हॉस्टल भी देख सकते हो यहाँ पे, हॉस्टल का प्लान भी बनाना था एंड स्कूल का प्लान भी बनाना था। और उन दोनों का जो हमें डिलीवरी करनी है, क्या क्या करनी है डिलीवरी, यहाँ पे हम साइट प्लान देना है, हमें फ्लोर प्लान्स देने हैं, एलिवेशंस देना है, साइड सेक्शन देना है, ठीक है, स्कीमेटिक व्यूज़, आइसोमेट्रिक व्यूज़ एंड ऑल, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो बायलॉज क्या है। बायलॉज भाई ये है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कितना। अब तुमने अपने घर में देखा होगा कि साइड बाय तुम्हारा जो घर है वो सेटबैक्स पे बन रखा है, थोड़ा मतलब पोर्शन इधर से छोड़ रखा है, थोड़ा इधर से छोड़ रखा है। तो वो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेटबैक लिख रखा है कि इतने इतने सेटबैक ये है। बाकी FAR जो है, फ्लोर एरिया रेशियो से बोलते हैं, वो हमारा 1.5 है। सो 1.5 का मतलब होता है 500%, ठीक है। तो अगर हमारा मान के चलो फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर हम मान लेते हैं, हमारे ये हमारा लैंड है, ठीक है, सर्कुलर मान रहे हैं, वैसे लैंड जो होती है स्क्वायर ही होती है, पर एक एग्जांपल मान लो। तो ये जो है ये इसका 100% जो है ये पूरा है ना। तो इसका अगर मैं इसका 100% प्लस इसका हाफ कर दूँ तो 150% हो जाएगा, ठीक है। तो जो 150% है ना वो हमारा 1.5 है, ठीक है। जो भी मैंने 1500% बोल दिया था वो गलत है। 150% इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। और अगर नहीं समझे तो भाई थोड़ा FAR के ऊपर देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा अच्छी तरीके से कि FAR क्या होता है। फिर आता है मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज। हमें मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज जो भी मतलब हमारी बिल्टअप है उसमें मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज जो है वो 30% रखना था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये पेपर था। अब इसमें कॉमन चीज़ें बता देता हूँ और ये हमारा एक प्लान मिलता है। अब इन सब में एक कॉमन चीज़ क्या है इसमें, अब तुम पेपर कैसे दोगे, ठीक है। पेपर देखो सबने तो पढ़ा होगा थियोरेटिकल, बट तुम्हारा पेपर जो है वो डिफरेंट कैसे होगा दूसरों से, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। वो होंगे तुम्हारे स्केचेस, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो बहुत बच्चे ये बोलते हैं अगर हम तो गाइस तो अब दोबारा बताता हूँ तुम्हें। तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार ग्राफिक्स जो है वो इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती है हमारे इसमें पेपर्स में, एंड मतलब आगे आगे क्या ही होता है ग्राफिक्स से, ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसे। बट अगर मैं एक एक पेपर की बात करता हूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आर्किटेक्चर ग्राफिक्स की, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हर एक स्केच इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं 50, 30 एंड 20 का। देखो अभी हम एकेडमिक्स वाइज बात कर रहे हैं, हम लाइफ की बात नहीं कर रहे। कोई इसमें ये मत सोचना कि मैं लाइफ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। कोई लाइफ में क्या पता हो तुम्हारे काम आए, वैसे मोस्टली काम आएगी अगर तुम एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना चाहते हो। अगर तुम कोई से भी आर्किटेक्ट को पकड़े देखोगे सारे स्केचेस करते हैं। हाँ ये है, लेवल ऑफ स्केच अलग होता है, डिफरेंट होता है, बट हाँ वो अपने थॉट को उन स्केचेस के थ्रू डिराइव कर पा रहे हैं, डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, ठीक है।
और तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे हमारा जो पेपर है ग्राफिक्स का, तो इसमें जो लिख रखा है पर्सपेक्टिव, तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर बात करें पर्सपेक्टिव का आ रखा है, तो पर्सपेक्टिव कैसे बनाया गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हाँ, तो इसके बारे में बात कर ली। उसके बाद जो अगर मैं बोलने वाला था ना, अभी बताता हूँ उसको, क्या उसके एंड में बताता हूँ आपको क्या अगर मैं बोल रहा था। फिर यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमारा है, हमें एक म्यूरल बनाना था। तो म्यूरल के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे म्यूरल और कॉम्पोजिशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। जो पिछली बार थे हमारे कॉम्पोजिशंस के आए थे, इस बार जो है हमारा म्यूरल का है, और ये 4th सेमेस्टर का है अगर मैं बात करूँ तो। और ये देख सकते हो ड्रॉ रेंडर लिख रखा है कोई से मीडियम, तो ये वाला भी पर्सपेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। तो एक ग्राफिक्स हो गया, तो चलो ठीक है। तो अगर तुम्हारी ग्राफिक्स होगी तो तुम्हारा ग्राफिक्स का भी पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। तो अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें हम, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ऐसे लिख रखा है कि स्पाइरल स्टेयरकेस समझाओ, ठीक है। इसकी डिटेल्स लिखनी होती है। देखो स्पाइरल स्टेयरकेस बनाओगे, उसके बाद उसकी डिटेल बनाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिल्कुल तुम्हारे लेमन लैंग्वेज में बात करूं, तो अगर तुम्हारे पास एक दरवाज़ा है, तुम्हारे घर में एक दरवाज़ा है, तो उस दरवाजे के कैसे वो जॉइन हो रखा है, कैसे किस तरीके से वो जॉइन हो रखा है, तो वो जो जॉइनरी डिटेल होती है ना, कि एक स्क्रू 2 स्क्रू ऐसे जॉइन हो रखे हैं, और कैसे वो दरवाज़ा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें खिड़की दिख रही है, तो ये खिड़की जो है इसके ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये है शटर, ठीक है। और जो इसके जो अराउंड जो रिवॉल्व हो रहा है वो है हमारा फ्रेम। तो जो फ्रेम है ना, तो जो फ्रेम होता है वो हमारे ब्रिक के, मतलब हमारी जो ब्रिक मशीनरी है, जो देख सकते हो जो दीवार है, इसके अंदर ना मतलब घुसाया जाता है, ठीक है। जब हमारी ब्रिक बन रही, जब हमारी वॉल बन रही होती है, तो उसमें एक पोर्शन छोड़ देते हैं जिसमें हम एक तरीके से लक्कड़ या फिर स्टील फिट कर देते हैं, जिसमें हम होल्ड फास्ट के थ्रू हम अपनी बिल्डिंग्स को अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का तो मैं समझा रहा हूँ। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर ये हो गया। अब देखो इस ग्राफिक्स का क्या रोल है इसमें। तो ग्राफिक्स का ये रोल है, तुम जब एक्सप्लेन करोगे ना, तो तुम्हारे व्यूज़, जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यू में तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, पर्सपेक्टिव में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो तुम एक 3D बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे नंबर ऑफ मार्क्स और नंबर ऑफ चांसेस टू एक्सप्लेन मतलब योर आंसर्स, ठीक है। तो मतलब एक्सप्लेन करने का सॉरी गाइस तो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है तुम्हारा, वो एक तरीके से बहुत अच्छा हो जाता है। कभी भी तुम अगर पेपर में भी करा होगा तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देख लिया। एंड अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है भाई। तो स्ट्रक्चर के अंदर ग्राफिक्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो भाई क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली ये है कि तुम्हें पूरा पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जैसे कि इस बार जो है वो डॉगलेग स्टेयरकेस आई थी, तो डॉगलेग स्टेयरकेस में क्या होता है, जब तुम एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तुम फटाफट फ्री हैंड बना सकते हो कोई भी चीज़। अगर तुम मान के जो तुम्हारी स्केचिंग अच्छी है ना, तो तुम कोई भी थॉट जो भी तुम्हारा होगा उसको तुम फटाफट से पेन पेपर लेके कॉपी में फटाफट ड्रॉ कर दोगे, कोई चीज़ नहीं, ठीक है। फिर उसे तुम स्केल से बना दो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राफिक्स का इंपॉर्टेंट रोल इन ईच पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, बाकी मैंने डिज़ाइन का पेपर तुम्हें बताया था, इसमें भी लिख रखा है कि भाई आइसोमेट्रिक और ये सारे स्केमेटिक्स व्यूज़ बनाने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यार मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ग्राफिक्स जो है एक तरीके का सब्जेक्ट है, जो कि बच्चे सोचते हैं, एक माइंडसेट होता है बच्चों का कि भाई इसको तो बस निपटा देना है, बस कर देना जो भी है। पर भाई ग्राफिक्स जो है ना यार, वो हर चीज़ को एक्सप्रेस करता है आर्किटेक्चर के अंदर, और ज़िंदगी में भी। अगर तुम कभी भी तुमने घर में भी अपने पेरेंट्स को या फिर बचपन में से तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाई होंगी, जैसे कि बर्थडे कार्ड्स हो गए, तो बर्थडे कार्ड्स में भी तुमने वो जो HB लिखा था ना कैलीग्राफी से, वो भी ग्राफिक्स का ही होता है, ठीक है। तो ये सारा ग्राफिक्स का ही है। कैलीग्राफी में जो हम हैप्पी बर्थडे मम्मी लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे पापा लिखते हैं, साथ में हम 1 2 3 हम पोएम्स में कार्टून स्केचेस बनाते हैं, तो ये सारा भी ग्राफिक्स का ही वर्क है, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया इस बार की ग्राफिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यार जो भी बच्चे हैं जिनको ग्राफिक्स वीक लगती है, प्लीज़ यार वो वीक जो है ना तुम्हारा थॉट, उसको चेंज करके उसको ना स्ट्रॉन्ग बनाओ। एंड अगर इसके रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए कि भाई हाँ, कि किस तरीके से ग्राफिक्स को इम्पोर्टेंट कैसे रोल प्ले करेगा ग्राफिक्स आगे जाके, तो मैं कुछ टाइम बाद लेके आऊँगा। मैं तुम्हें अभी वादा नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिकली एक तो पेपर चल रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है जैसे कि तुम पीछे देख पा रहे हो, ग्राफिक्स का ही एक काम है हमारा। तो इसमें जैसे मैं करते जाऊँगा ना, वो अपलोड करते जाऊँगा, बस तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख देना है, बेल आइकन दबा देनी है, ठीक है। और भाई कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे, और लाइक भी इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि देखो यही मोटिवेशन आता है, यही चीज़ें आती हैं। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, तो मैं भी चाहता हूँ कि यार अच्छा खासा रिस्पांस मिले इस वीडियो को। एंड तो अभी यहाँ पे देख सकते हो अर्ली क्रिश्चियंस और रोमानेस्क और रेनेसेंस, ये सारा का सारा हमारा आर्किटेक्चर का जो पेपर चल रहा है मंडे को जो होने वाला है, तो उसकी तैयारी चल रही है, देख सकते हो ये रहा हमारा।
तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं वो तुम एक तरीके से निकाल सकते हो और इनको कंबाइन करके तुम पढ़ सकते हो। एंड मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना, लाइक शेयर कर देना अगर कर सको तो। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। एंड आज का ये गोल है कि भाई 80 सब्सक्राइबर्स तो कर दो अगर प्लीज़ हो सकते हैं तो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।